हुआ कुछ यूं कि समंदर के किनारे एक दरख्त था जिस पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। एक दिन तेज हवा चली तो चिड़िया का बच्चा समंदर में गिर गया। चिड़िया बच्चे को निकालने लगी तो इसके पर गीले हो गए और वो लड़खड़ा गई। उसने समंदर से कहा, अपनी लहरों से मेरा बच्चा बाहर फेंक दे, लेकिन समंदर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। चिड़िया बोली, देख, मैं तेरा सारा पानी पी लूंगी और तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। समंदर अपने गुरूर में गरजा, कहा, ऐ चिड़िया, मैं चाहूं तो सारी दुनिया को गर्क कर दूं, तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। चिड़िया ने यह सुना तो बोली, चल फिर खुश्क होने को तैयार हो जा। ये कहकर उसने समंदर से पानी का एक घूंट भरा और उड़कर दरख्त पर बैठ गई। फिर आई, घूंट भरा और फिर दरख्त पर जा बैठी। यही अमल उसने कई बार किया तो समंदर घबरा के बोला, पागल हो गई हो क्या, क्यों मुझे खत्म करने लगी है। मगर चिड़िया अपनी धुन में ये अमल दोहराती रही। अभी उसने सिर्फ 20-25 बार ही पानी के घूंट पिए होंगे कि समंदर ने एक जोर की लहर मारी और चिड़िया के बच्चे को समंदर से बाहर फेंक दिया। दरख्त जो काफी देर से ये सब देख रहा था समंदर से बोला, है ताकत के बादशाह, तू जो सारी दुनिया को पल भर में गर्क कर सकता है, इस कमजोर सी चिड़िया से डर गया। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। समंदर बोला, तू क्या समझा जो तुझे एक पल में मैं उखाड़ सकता हूं, एक पल में दुनिया गर्क कर सकता हूं। इस चिड़िया से डरूंगा? ऐसा नहीं है। दरअसल मैं तो एक मां से डरा हूं, मां के जज्बे से डरा हूं। एक मां के सामने तो अर्श हिल जाता है, तो मेरी क्या मजाल। जिस तरह वो पानी पी रही थी मुझे लगा वो मुझे रेगिस्तान बना ही देगी। प्यारे बच्चों, देखा आपने एक चिड़िया को कैसे अपने बच्चे के लिए समंदर से लड़ पड़ी। कहने को चिड़िया है लेकिन ममता का जज्बा उसमें भी कूट कूट कर भरा है। सब माओं को अपने बच्चे अजीज होते हैं। आपकी मां भी आपसे बहुत प्यार करती होगी, आपकी जरा सी तकलीफ दुख पर परेशान हो जाती होगी, है ना। यही है बात। पता है आपको, मां दुनिया की अजीम हस्ती है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। मां अल्लाह ताला की सबसे अजीम नेमत है। अल्लाह से दुआ करें कि मां का साया हमारे सरों पर कायम रखे, हम सबको वालिदैन के हुकूक और अपने फराइज को समझने की तौफीक दे, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। दोस्तों, हो सके तो सदका जारिया समझकर शेयर कर दें, क्योंकि आज इस दज्जाली दौर में लोग माँ बाप की कदर भूल चुके हैं। हर कोई अपने मोबाइल में मस्त है। लिहाजा जहां तक हो सके माँ बाप से मोहब्बत का पैगाम दूसरों तक पहुंचाया करें। अल्लाह मुझ गुनाहगार समेत तमाम सुनने वालों की माँ को लंबी जिंदगी अता फरमाए और जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं उनकी बख्शिश और निजात फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।